अब देखो, ईशा पर लगे चरित्रहीन के इल्जाम की कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी बाहर से लगती है। सूरज इस इल्जाम का जवाब देगा या ईशा को अपनी सीता वाली अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? ये सवाल वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इस पारिवारिक ड्रामे में ट्विस्ट की कमी बिल्कुल नहीं है। सब शुरू होता है छुटकी की शादी की तैयारियों से। सारा घर फूलों से सजा है, रिश्तेदार आए हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन एक फोन कॉल सब बर्बाद कर देता है। लड़के वालों का फोन आता है और सीधे सपाट शब्दों में बुआ जी से कहा जाता है, हमने आपकी बेटी को तालाब पर किसी गैर मर्द के साथ देख लिया। ऐसे लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे जो घर के बाहर किसी अजनबी के साथ घूमती फिरती है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? छुटकी तो बस किसी को डूबने से बचा रही थी, एहसान था उसका। लेकिन हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे का खौफ हर लम्हा भारी रहता है। लड़के वालों ने इनकार किया, छुटकी टूट गई। वो रो रो कर अपनी माँ को समझाती है, मैंने तो बस इंसानियत दिखाई थी। लेकिन बुआ जी की सोच तो जमाने पुरानी है, बोलती हैं, अब तेरा शुद्धिकरण होगा। पूरे गांव में हमारा नाम खराब कर दिया है तूने, जैसे मानो शादी से पहले ब्रह्मचर्य व्रत जरूरी हो। इधर शुद्धिकरण की बात चल रही थी कि ताऊजिया टपकते हैं और साथ लाते हैं नया धमाका। सब हैरान, जैसे कोई विलेन की एंट्री फिल्म में होती है। ताऊ जी तो सीधा ईशा पर उंगली उठा देते हैं। बुआ जी से कहते हैं, असली शुद्धिकरण तो सरला की बहू ईशा का होना चाहिए। उसकी कहानी सुनते ही माहौल गर्मा जाता है। एक साल आकाश के साथ रही और उसके बाद सूरज के पास चली गई, जैसे कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीना सबसे बड़ा गुनाह हो गया। ताऊ जी का आरोप, ईशा ने मेरे बेटे को जेल पहुंचाने की प्लानिंग की ताकि खुद सूरज से शादी कर सके। यार, किस्मत भी ईशा जैसी लोगों के साथ खूब मजाक करती है। इन बातों को सुनकर सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ताऊ जी को खरी खरी सुना देता है, आकाश तो राक्षस है, उसने ईशा को कितनी तकलीफें दी और सबकी मजबूरी में उसने उसकी जिंदगी अपनाई। ताई माँ भी बुआ जी को समझाती है, ईशा तो सती जैसी पवित्र है, धोखा तो ताऊ जी ने दिया है दूसरी शादी करके। लेकिन बुआ जी को सबकी बात पर ताला लगा होता है। उनका कहना है, औरत जिसने कई मर्दों के साथ वक्त बिताया है उसका शुद्धिकरण जरूरी है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब सवाल यह है कि ताऊ जी का नया षड्यंत्र क्या होगा? बुआ जी सच में ईशा का शुद्धिकरण करेंगी या किसी मोड़ पर सूरज या ताई माँ उसकी रक्षा कर लेंगे? क्या ईशा समाज की घिसी पीटी सोच के सामने झुक जाएगी या कटखरे होकर अपनी सच्चाई साबित करेगी? ये पारिवारिक ड्रामा तो बिल्कुल ताने बाने में उलझा हुआ है। असलियत क्या है, किसकी चाल क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ईशा को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी या सूरज उसकी ढाल बनकर सबके सामने सच लाकर रख देगा? नीचे राय छोड़ो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगले ट्विस्ट के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि ये कहानी ड्रामा और धुआंधार मोड़ से भरपूर है।